अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं PSX खबरनामा। सबसे पहले आज की अहम खबरें। PSX 100 इंडेक्स 938 पॉइंट्स कम होकर 1,12,800 पर बंद हुआ। PSX 100 इंडेक्स में गुज़िश्ता 3 रोज़ में हुआ इजाफा, कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ आधा रह गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जुमे के रोज़ कारोबार का मुस्बत आगाज़ हुआ और एक मौके पर इंडेक्स 704 पॉइंट्स इजाफे से 1,14,444 भी हुआ, लेकिन फिर सरमायाकारों ने हफ्तावार मुनाफा कैश कराया, जिससे इंडेक्स 938 पॉइंट्स कम होकर 1,12,800 पर बंद हुआ। इंटरबैंक में आज कारोबार के दौरान अमरीकी डॉलर 4 पैसे महंगा हुआ। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 4 पैसा महंगा होकर 279 रुपये 50 पैसे का हो गया। मुसलसल कई रोज इजाफे के बाद आज मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में बड़ी कमी हो गई। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक 2,000 रुपये कमी के बाद मुल्क में फी तोला सोने का दाम 3,07,000 रुपये का हो गया। इसी तरह 10 ग्राम सोने का भाव 1,714 रुपये कम होकर 2,63,203 रुपये का हो गया। IMF का वफ्द मार्च में इस्लामाबाद पहुंचेगा ताकि पाकिस्तान के EFF प्रोग्राम के तहत पहले जायजे पर बातचीत की जा सके। माली मुश्किलात का शिकार पाकिस्तान इस वक्त IMF के 7 अरब डॉलर के बेलआउट प्रोग्राम में है और बहाली की राह पर गामजन है। कामयाब जायजे की सूरत में IMF से तकरीबन 1 अरब डॉलर की किस्त जारी हो सकती है। पाकिस्तानी हुकूमत और बैंक्स अपने हदफ पूरे करने के हवाले से पुरएतमाद हैं। फरवरी में पाकिस्तान में महंगाई की शरह 2 से 2.5% रहने का इम्कान है। ब्रोकरेज हाउस टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ ने जुमे के रोज़ एक रिपोर्ट में कहा है कि फरवरी 2025 के दौरान पाकिस्तान में महंगाई की शरह 2 से 2.5% के दरमियान रहने की तवक्का है, जो गुज़िश्ता माह के 2.4% के मुकाबले में तकरीबन मुस्तहकम है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मशरिक बैंक पाकिस्तान लिमिटेड को पायलट ऑपरेशन के लिए पहला महदूद लाइसेंस दे दिया है, जिससे मशरिक बैंक को मुल्क में डिजिटल रिटेल बैंक के तौर पर काम करने की इजाज़त मिल गई है। पाम तेल की कीमतों में जुमे को कमी रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानिब कीमतें हफ्तावार इजाफे की जानिब गामजन हैं, क्योंकि अमेरिका और चीन में डिमांड की बेहतर इम्कानात सामने आ रहे हैं। रूस में सप्लाई में मुमकिन रुकावटों के खदशात ने भी कीमतों को सहारा दिया है। ये थी अब तक की अहम खबरें। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है क्वेश्चन आंसर्स विद एक्सपर्ट। लेकिन वहाँ जाने से पहले सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप लिंक है, वो आप ज्वाइन करें ताकि आप हमारे लाइव सेशन का हिस्सा बन सकें। और इसके साथ ही साथ जो लोग प्रीमियम ग्रुप में शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करें ताकि आप ड्यूरिंग मार्केट हमारे एक्सपर्ट्स की राय से जो है मुस्तफ़ीद हो सकें। और इसके साथ ही साथ जो है जो लोग PSMU के फंडामेंटल और टेक्निकल कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। आफ्टर रमज़ान हमारी क्लासेस का बाकायदा आगाज़ होगा, लिमिटेड स्लॉट है, सो बी हरी। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द अनदर सेगमेंट, और जो कि है क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं नशद मलिक साहब। तो चलिए उन्हें वेलकम करते हैं और उनसे आप लोगों के सवालात पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो जो है एक ओवरव्यू जो है मैं चाहूँगी कि फ्राइडे मार्केट का आप दे दें, और साथ ही साथ जो है मंडे को क्या लग रहा है, थोड़ा सा उसके हवाले से आप हमें बताएं। मार्केट पॉजिटिव ही थी फ्राइडे को भी, स्पेशली जो रिजल्ट्स वगैरह अच्छे आ रहे हैं उसकी वजह से मार्केट में एक मार्केट फिर क्लोज मार्केट फिर क्लोज जो इवेंचुअली जाके नेगेटिव हुई थी। उसमें अगर हम देखें तो जो नेगेटिव कंट्रीब्यूशन था वो मेनली
चिराग सीमेंट, एमसीबी, एबट, एचबीएल और पीपीएल की वजह से बड़े स्टॉक्स में जरा ज्यादा आया। बाकी फिर जो है, अगर हम पिछले पूरे वीक में देखें तो मार्केट पूरे वीक में अ, थोड़ी पॉजिटिव ही क्लोज हुई है। 0.63% पॉजिटिव क्लोज हुई है। बाकी के रिजल्ट्स वगैरह कहीं पे ही डिपेंडेंट होगा मार्केट के। नेक्स्ट वीक मार्केट कैसी परफॉर्म करती है। सही। सर फ्यूचर आउटलुक पूछा गया है स्टैंडर्ड चार्टर्ड का और लकी सीमेंट। अच्छा है, दोनों का अच्छा है। ओके अच्छा। लकी सीमेंट टारगेट प्राइस बिफोर स्प्लिट ऑफ शेयर्स। लकी, लकी की लकी सीमेंट के टारगेट प्राइस क्या होगा बिफोर स्प्लिट ऑफ शेयर्स। ये यही जिस जिस प्राइस पे चल रहा है यही प्राइस होगी। ओके अच्छा। एम एल सी एफ, पी एल, एम टी एल क्या टारगेट प्राइस होंगे। एम एल सी एफ 65, एम टी एल 650, और बल्कि एम टी एल जो है वो एक्स डिविडेंड होके गिर जाएगा। 600, 620, 625 हो जाएगा। सही। और तीसरा कौन सा है? एच बी एल। एच पी एल 185। सही अच्छा। ये है पीपीएल की टारगेट प्राइस बता दें। ईपीएल की 220। ओके हेस्कॉल एंड लॉर्ड्स का बता दें। हैस्कॉल तो डिफॉल्टर है। बाकी लॉट्टे केमिकल का, अच्छा लोड्स का, हाँ लोड्स की टारगेट प्राइस 25। ठीक है अच्छा। एंग्रो और हपको की टारगेट प्राइस फॉर शॉर्ट टर्म। एंग्रो की 220, 225, और आपको की 150। सही अच्छा। स्टील सेक्टर में आगा स्टील के हवाले से जरा बता दें। आगा स्टील के हालात अभी तो बुरे ही चल रहे हैं। सही अच्छा। वाई सिस्टम प्राइस रेशो इज सो हाई। क्योंकि वो टेक कंपनी है इसलिए। सही। अलगाजी ट्रैक्टर का थोड़ा सा रिव्यू बता दें। अलगाजी ट्रैक्टर नहीं, इतना अट्रैक्टिव नहीं है अभी इन्वेस्टमेंट। हम्म अच्छा। लॉट कैम में वॉल्यूम इतना क्यों है और क्या टारगेट प्राइस होगी। लॉर्ड कैम की टारगेट प्राइस होगी 17-18 रुपए। ठीक है और इसके वॉल्यूम इतना होने की वजह। उसमें उसकी ट्रांजैक्शन चल रही है एक। सही अच्छा। मीजान बैंक और फैसल बैंक विच इज बेटर फॉर लॉन्ग टर्म होल्डिंग। अ, दोनों ही सही हैं, दोनों ही ठीक है। सही। और लास्ट है एफ एफ सी सी एल और ए के बी एल के बारे में जरा बता दें। एफ सी सी एल, ए के बी एल अच्छे हैं, दोनों सही हैं। सही। बहुत शुक्रिया सर नौशद आपका। और नाजरीन अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसमें हम बात करेंगे टेक्निकली मार्केट को। तो लेट्स गो। अल्लाह हाफिज। जी वेलकम टू द अनदर सेगमेंट जो कि है क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट। और यहाँ पर हम मार्केट को देखेंगे टेक्निकली। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद होते हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ कमोडिटीज़। जी हाँ मैं बात कर रही हूँ मोहसिन हसन हाशमी सर की। और उनसे हम जानेंगे पीएसएक्स को टेक्निकली और साथ ही साथ जो है इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से भी उनसे लेंगे रिव्यू। तो चलें उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर। और आप कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो जो है इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर मैं आपका एक ओवरव्यू चाहूंगी वो आप जरा हमारे नाज़रीन को बताएं। अच्छा जी, इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से आज कोई बहुत ज़्यादा मेजर मूवमेंट्स नहीं। मार्केट के अंदर रेंज ट्रेडिंग रही है और गोल्ड की प्राइसेस भी एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रही हैं। कोई इतनी मेजर मूवमेंट नहीं हुई अभी। तकरीबन अराउंड 7:45 और 8 बजे के करीब इनके यूएस के मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स रिलीज होने, तो उसके ऊपर मार्केट की थोड़ी सी मूवमेंट नज़र आएगी। और वीक का एंड भी है, तो मेरे ख्याल से मार्केट अब यहीं पर ही थोड़ा सा कंसोलिडेट करेंगी और फिर जो एक थोड़ी सी मैंने जिक्र किया था करेक्शन का गोइंग फॉरवर्ड, तो अब मेरे हिसाब से मार्केट उस एरिया के अंदर है, अपने एग्जॉशन रीजन के अंदर। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, फिर जो है वो थोड़ी सी हमें करेक्शन देखने में आ सकती है नेक्स्ट वीक के अंदर। तो जब तक 2972 एंड इस रीजन का टॉप इंटैक्ट है, तो प्राइसेस को हम दोबारा 2900 और 2870 के पास गोल्ड के अंदर जो है वो करेक्शन देख सकते हैं। सिल्वर के अंदर करेक्शन लिमिटेड रहेगी तकरीबन
3350 और 33 के ऊपर स्टेबिलिटी रहेगी, और वहां पर फिर डिप के बाद थोड़े एक छोटे डिप के बाद दोबारा सिल्वर जो है वो अपने 3450 और 35.5 के एरिया को टारगेट करने के लिए जाएगी वापस। सिमिलरली प्लैटिनम के अंदर करेक्शन ऑलरेडी आ चुकी है। नेक्स्ट वीक के अंदर हम जो है वो थोड़े से मेरे हिसाब से अपने एक्यूमुलेशन एरिया के अंदर प्लैटिनम है, और प्लैटिनम के अंदर हम प्राइसेस को बढ़ते हुए देखेंगे नेक्स्ट वीक के अंदर, तकरीबन 1025 से 1040 के एरिया में दोबारा। और पलेडियम के अंदर भी हम नेक्स्ट वीक के अंदर एक करेक्शन ऑलरेडी आ चुकी है, और उसके बाद अब यहाँ से थोड़ी सी रिकवरी देखेंगे। ऑयल के हवाले से देखें तो ऑयल के अंदर भी जो है वो स्टेबिलिटी रह रही है अराउंड 72 के ऊपर, 71 72 के ऊपर स्टेबिलिटी रह रही है प्राइस में। तो जब तक ऑयल की प्राइसेस 70 के ऊपर स्टेबल हैं तो यहाँ से एक 75 77 का टारगेट करेगा ऑयल। सही। और सर जो है मैं आज की मार्केट का रिव्यू भी जानूंगी आपसे कि जो है आज PSX का क्या रिव्यू रहा, और इसके साथ ही साथ जो है आगे आप किस तरीके से इसको देखते हैं कि मंडे को क्या इसका स्ट्रैटेजी रहेगी, तो थोड़ा सा इसके ऊपर बात करें। देखिए हमारी मार्केट का तो फिर वही वही चीज है कि प्रॉफिटिंग देखने में आई है। मार्केट फिर वही 12,800 के पास आज क्लोज हुई है, तकरीबन 1000 पॉइंट नीचे। और जो पॉइंट ऑफ कंसर्न मैं कल भी आपसे जिक्र कर रहा था कि ये जिस तरह मार्केट 13,700 14,000 के पास जो मार्केट ने कल के दिन जिस तरह रिएक्ट किया था, वो मुझे थोड़ा सा कंसर्न कर रहा था, क्योंकि प्राइस इस एरिया के अंदर जा रही है 13,700 और 14,000 के पास आती है, और वो अपने जो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होता है वो लूज कर जाती है। तो इसी चीज को थोड़ा सा मुझे डर था कल, तभी मैंने जिक्र भी किया था कि मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी के साथ पॉजिटिव मोमेंटम के साथ एक क्लोजिंग चाहिए ऊपर 14,000 के ऊपर। आज हमने देखा मार्केट गैप से ऊपर जरूर ओपन हुई, हम्म। लेकिन वो जो है वो सेल ऑफ बढ़ता रहा, जैसे जैसे दिन गुजरता रहा वो सेल ऑफ हुआ, और टुवर्ड्स क्लोजिंग जो है वो मार्केट तकरीबन 900 साढ़े 900 पॉइंट जो है वो के करीब जो है वो नीचे क्लोज हुई है। तो अब देखें, ये अच्छे साइंस नहीं होते जब भी मार्केट किसी एक एरिया के पास आके जो है वहां पर प्रॉफिटिंग रेगुलरली देखने में आए, तो वो इंडिकेट कर रहा होता है कि मार्केट अपने या तो टॉप के करीब है या ऑलरेडी टॉप आउट हो चुकी है, और उसके अंदर कोई एक मेजर अप करेक्शन जो है वो गोइंग फॉरवर्ड आ सकती है। तो ये इस चीज को इंडिकेट कर रहा है। तो अब जब तक अब अनटिल अनलेस 14,000 13,700 के ऊपर मार्केट एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ पॉजिटिव क्लोजिंग दे के फिर नेक्स्ट डे भी अगर स्टेबल नहीं रह पाती, तो फिर जो है वो प्राइस मेरे हिसाब से इंडेक्स जो है वो तकरीबन 9,500 के पास वापस जाके टेस्ट करेगा, और जो कि फिर लीड कर सकता है मजीद करेक्शन पे 1,06,5,000 के करीब। सही, बिल्कुल। अच्छा सर, अब जो है आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद जो है लास्ट में जो है आपकी ट्रेंडिंग टॉप्स हैं, फिर वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है जो सवाल आपके लिए आया है, जी सबसे पहले जो है एयरलिंक की टारगेट प्राइस के बारे में पूछा गया है। इसको हम जो है वो चार्ट्स के ऊपर देख लेते हैं, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। अच्छा जी, एयरलाइन की अगर बात करें तो इसने अपनी सबसे पहले तो हम इसका सपोर्ट जोन देखेंगे कहाँ पर ये अपनी सपोर्ट बिल्ड कर रहा है। हम्म। और वो एरिया है तकरीबन इसका 175 172 का एरिया, ये एरिया इसका सपोर्ट जोन है। जब तक प्राइस इसके ऊपर स्टेबल है तो ये जो है एक इसके अंदर जो है वो बाइंग रिकमेंडेड होगी इस सपोर्ट जोन के ऊपर ऊपर। और इसका टारगेट अपसाइड पे जो पहला टारगेट है वो जो है ये इन टॉप्स को वो टारगेट करेगा, तकरीबन ये जो टारगेट जोन है। तो ये बन रहा है तकरीबन 208 से लेके 216, और फिर इसकी ये जाएगा अगर इसके ऊपर स्टेबल हो गई प्राइसेस तो फिर ये अपना हाई ब्रेक करने के लिए जाएगा 228 से के ऊपर, यानी 230 35 यहाँ पर ही जाए टारगेट करेगा इस इन हाइस को। तो अभी इमीडिएट शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर तो ये दो टारगेट्स हम इसके रख सकते हैं। एक तो ये 208 से लेके ये 215 का एरिया, और उसके बाद फिर इसका जो हाई था ऑल टाइम हाई 228 का, उस 228 29 इसको ब्रेक करने के लिए जाएगा। तो ये दो टारगेट्स हम रख सकते हैं प्राइस इसकी, जब तक समझे 172 के ऊपर स्टेबल है तो इसको डिप पे एक्यूमुलेट किया जा सकता है। टारगेट ये दो एरियाज बनता है। जी सर। अच्छा, और नेक्स्ट जो है वो है हम नेटवर्क के हवाले से जो है उसकी टारगेट प्राइस के हवाले से जरा से आप हमें बताएं। अच्छा जी, इसको हम देखेंगे मंथ से देखना शुरू करेंगे इसको, हम नेटवर्क को। और इसकी ये अपने इसने अपनी काफी अरसे के बाद जो है इस रेजिस्टेंस एरिया को जो है वो
ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस मिली है और हम देख रहे हैं कि प्राइसेस ने इस रीजन को ब्रेक करने की कोशिश की है। तो अब इसके बाद हम अब इसको जरा छोटे टाइम फ्रेम्स पे आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ से अगर हम सीधा सीधे इसकी इस टॉप से लेके हम अगर यहाँ पर करेक्शन इसकी रखें जो हमने दी थी, तो उसकी पहली एक्सटेंशन जो उसका हमें टारगेट दे रही है वो 21 रुपए दे रही है, ठीक है जी। और ये समझिए ये मैं मंथ के उसमें देख रहा हूँ, तो इमीडिएट टारगेट तो नहीं होगा, लॉन्ग टर्म के अंदर इसका जो टारगेट बनेगा तकरीबन ये अगर, लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये जो इसका टॉप था तकरीबन 15.5 15 पौने 16 रुपए का, पौने 16, बिल्कुल 16 रुपए आप समझे इसको, 16 रुपए एग्जैक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर हम मार्क भी इसको कर देते हैं। तो इसके ऊपर अगर ये स्टेबल होता है तो फिर इसका इमीडिएट टारगेट बनेगा 21 रुपए का, 21 रुपए 10 पैसे। और 21 रुपए 10 और फिर 32 रुपए तो बहुत आगे की बात है, लेकिन पहले तो इसको एटलीस्ट यहाँ पर स्टेबल होना चाहिए 16 रुपए के ऊपर। 16 रुपए के ऊपर स्टेबल होगा तो हम इसके अंदर एक फर्दर मूव देख सकते हैं टुवर्ड्स 21 रुपए। और अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम्स में आके देखते हैं तो वो भी हम इसको देख लेते हैं कि क्या इसकी जो मूवमेंट बनती है, एक्सटेंशन भी हम देख लेते हैं इसकी। और एक्सटेंशन के लिहाज से देखें जो उसकी करंट वेव के हिसाब से तो वो बन रही है 23 रुपए, तो वही 21 से, और जो पहला है 19, ये नहीं समझे आप, 19 से 23 का जो एरिया बन रहा है जिसमें 21 भी आ जाता है, तो ये एरिया इसका मोस्ट इसका टारगेट एरिया होगा। और तकरीबन 16 के ऊपर इसको स्टेबिलिटी है, जब तक 16 के ऊपर स्टेबल नहीं होगा तो हम इसके अंदर फर्दर जो है वो मतलब दो रिजेक्शन होके दोबारा जाके नीचे तकरीबन आप समझें 12.5 के एरिया को, जो कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट एरिया 12.5, बिकॉज प्राइस जब भी 12.5 के पास आती थी हमें एक जो है वो सेल ऑफ नजर आ जाता था, और वो तकरीबन प्राइस वहां से गिर के तकरीबन 6-8 रुपए तक आ जाती थी। तो फिलहाल ये है कि 12.5 इसका एक तरह से सपोर्ट एरिया है, 12.5 के ऊपर जब तक स्टेबल है तो तेजी में है, लेकिन ऊपर जो रेजिस्टेंस एरिया मौजूद है तकरीबन 15.5 16 का, ये क्लियर होगा तो फिर इसमें हम 19 से 23 का ये टारगेट जोन बनेगा, जिसमें पहला टारगेट 19, दूसरा 21 और तीसरा जो है वो 23 को हम रख सकते हैं। सही। और अब जो है सर, टॉपिक्स कौन सी आपकी टॉपिक्स होंगी कल के लिए, यानी मंडे के लिए? अच्छा जी, एक सबसे पहले तो मैं ये रखूंगा फ्रीजलैंड कैंपिनो जो एंग्रो है, हम्म। प्रीजेंट कैंपीना एंग्रो पाकिस्तान। अच्छा, इसके अंदर अगर हम देखेंगे इसके अंदर काफ़ी पोटेंशियल नज़र आती है, और प्राइस ने काफ़ी ज़्यादा जो है, एक तो अपने जो इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है, इसको हम ज़रा मंथ से भी पहले देख लेते हैं। और प्राइस अपने एक थोड़े से स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड का कंटिन्यू कर रही है। और ये बन रहा है तकरीबन इसका जो है 60 रुपए के ऊपर ऊपर। और हमने रिसेंटली देखा मंथ में इसकी काफी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आई, तकरीबन 60 रुपए से ये वापस उठा, अपनी ट्रेंड लाइन को ऑनर किया इसने। और तकरीबन ये ऊपर गया था, तकरीबन 100 रुपए तक गया 60 रुपए को। फिर हमने थोड़ी सी करेक्शन देखी, अब प्राइस अपनी जो इस मूविंग एवरेजेस हैं तकरीबन 73 के पास वो उसको होल्ड कर रही हैं। और अब हम इसको आके देखते हैं, इसके जो पहले टारगेट्स हैं वो ये इसकी जो दो टॉप्स लगे हुए थे 2021 के, इनको हम यहाँ पर मार्क भी कर देते हैं। ये इसका पहला टारगेट जोन है। और अगर उसके बाद फिर इसके अंदर जो स्टेबिलिटी रहती है इस जोन के ऊपर, तो फिर हम इसके अंदर तकरीबन मजीद फर्दर जो अपसाइड होगी वो तकरीबन 140 रुपये 139 यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ हम इसको मार्क कर देते हैं, ये तो एक तो अब हम इसको थोड़ा सा डेली पे भी देखते हैं कि वो कौन सा इसका जो एरिया सपोर्ट का रोल प्ले कर रहा है शॉर्ट टर्म के अंदर। वो है ये रीजन, अगर हम देखें यहाँ प्राइस इस रीजन के ऊपर आके स्टेबल होती है हुई है, और उसके नीचे फिर हमने देखा कि प्राइस में एक सडन ड्रॉप आया। तो ये बन रहा है तकरीबन 72 रुपए का। तो जो समझे 72 रुपए के ऊपर जब तक ये स्टॉक 72 हो गया, 72 से लेके 67, ये इसका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। तो ये स्टॉक जब तक समझे इस 72 64 रुपए इसके ऊपर स्टेबल है, तो जो भी डिप आता है पीछे से 84 रुपए पे, तो इसको थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करना चाहिए। और तकरीबन जहां पर भी समझे 82 83 के नीचे अगर थोड़ा बहुत डिप आता है तो वहां उसको एक्यूमुलेट किया जाए। टारगेट इसका पहला जोन ये है, पहला तो इमीडिएट टारगेट तो ये टॉप है 100 रुपये बन रहा है 99.97, 100 रुपये। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट इसका जो है 114 से 124 का एरिया ये टारगेट बनेगा। और उसके ऊपर फिर हम देखेंगे अगर प्राइस उसके ऊपर स्टेबल हो गई तो एक्सटेंशन बनेगी 140 की।
और तो इसके अंदर जो है वो काफी अच्छी रूम नजर आती है यहाँ से, तकरीबन अराउंड 114 और 125 का ये टारगेट एरिया है, और जिसके लिए पहले तो उसको 100 का ब्रेकआउट चाहिए। सही। और सर अब नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट ट्रीट के ऊपर बात करेंगे। हम्म। ट्रीट कॉर्पोरेशन। अच्छा जी, ट्रीट कॉर्पोरेशन के अंदर जो समझे दो उसके टारगेट्स हैं, सपोर्ट जोन भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। हम्म। ऑलरेडी हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसका फिलहाल जो एक अभी 23 रुपये 20 पैसे पे है, आज भी हमने देखा पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है। तो ओवरऑल समझे जब तक ये 20 रुपए के ऊपर स्टेबल है तो इसको जो है वो बुलिश कंसिडर किया जाएगा। अपने रेजिस्टेंस जोन को की तरफ ये जा रहा है, जो कि 24 रुपए से 24.5 का एरिया है। और थोड़ा पुल बैक्स हम इसके अंदर देख सकते हैं, लेकिन समझे जब तक ओवरऑल अगर ये 18 रुपए के ऊपर स्टेबल है, और 18 रुपए फिर 20 रुपए, ये भी इसका एक समझे आप कह सकते हैं कि बाइंग जोन होगा। तो 18 रुपए से 20 रुपए का ये समझे पूरा से एक तरह से तो बाइंग जोन कह सकते हैं। थोड़ा बहुत प्राइस अगर पुल बैक लेती है यहाँ से तो, और कोई ऐसी वह बात नहीं है। इसका जो इमीडिएट टारगेट जोन है 24 से 24.5, जिसके बाद फिर 29 रुपए का जो रीसेंट टॉप है ये उसको टारगेट करने के लिए जाएगा। और फिर जो कि एक्सटेंशन बनेगी इसकी तकरीबन 35 रुपए 30 पैसे की पासबंदी है। तो ये इसके दो टारगेट्स हैं, और यहाँ तक इसके अंदर रूम है अपसाइड की कि ओवर समझे 18 to 24 ये हम इसका बाइंग एरिया कह सकते हैं, और 29 and 35 इसके टारगेट्स हैं। सही है। और सर नेक्स्ट लास्ट में कौन सा है आपके अच्छा, इसमें? लास्ट में हम करेंगे टीआरजी को। टीआरजी के अंदर मुझे थोड़ी सी रूम नजर आई थी, और उसके लिए ये है कि टीआरजी का की एरिया इस वक्त है 52 रुपए से तकरीबन 43 का। ये दो उसकी काफी क्रूशल सपोर्ट्स हैं। अभी भी रिसेंटली इसने जो 59 के पास लो रजिस्टर किया, तो वो भी कह सकते हैं कि वहां पर इसने सपोर्ट बिल्ड करने की कोशिश जरूर की है। और थोड़ा बहुत हम इस डिप इसके अंदर आ सकते हैं। तकरीबन थोड़ा वॉलेटाइल स्टॉक है ये। डिप तकरीबन अगर आया भी इसका भी जैसे 63 पे, तो तकरीबन 60 वाट के नीचे अगर आता है तो वहां पर इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं हम इसको। चाहे तो यहाँ से भी इसकी एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर काफी पोटेंशियल है। ऊपर इसका जो पहला टारगेट एरिया है वो 73 से 82 का है। तो जो कि अभी करीब शॉर्ट टर्म के अंदर आ सकते हैं। और उसके ऊपर अगर ये स्टेबल होता है 82 के ऊपर स्टेबल हो गया, तो हमें पर ये तकरीबन 98 और 98 से 100 का रीजन ये टेस्ट करता हुआ देखेगा। तो ओवरऑल जब तक ये 52 रुपए के ऊपर ऊपर स्टेबल है तो उसको डिप पे बाय करना चाहिए। इमीडिएट टारगेट जो है वो 74 से 82 का एरिया। 82 के ऊपर स्टेबिलिटी का मतलब इसका टारगेट 90 98 100 रुपए को टारगेट करेगा। सही। बहुत शुक्रिया सर मोहसन आपका। और नाज़रीन, यहाँ पर जो है मैं सेगमेंट से इजाज़त लेती हूँ। देखते रहिए PSX खबरनामा विद नादिया अनवर। अल्लाह हाफिज।